प्रदेश का शाहजहांपुर जिला अक्सर यूं ही राजनीतिक सुर्खियों में बना रहता है। मामला अब नगर पंचायत निगोही क्षेत्र का है। 133 तिलहर विधानसभा में हमेशा ही कुछ न कुछ सरगर्मियां चलती रहती हैं। अब एक बार फिर से नगर पंचायत का जिन फिर खड़ा हो गया। ये आरोप नगर पंचायत अध्यक्ष ने लगाए हैं कि ज्यों ही सत्ता से चुने हुए पार्षद नगर पंचायत में एंट्री करते हैं, उसके बाद से ही नगर पंचायत क्षेत्र का परिदृश्य बदल जाता है। नगर की सफाई व्यवस्था पिछले 5 दिनों से चरमराई हुई है, लेकिन ना तो सत्ता पक्ष के लोग और ना ही नगर पंचायत में बैठे आला अधिकारी नगर पंचायत वासियों की दुर्दशा को देख रहे हैं। आज जब एक नगर पंचायत के चुने हुए पार्षद ने चेयरमैन को एक पत्र दिया, कहा कि नगर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था अत्यंत चरमराई हुई है, इस पर आप कुछ कीजिए, तो इसके बाद नगर पंचायत चेयरमैन मनोज कुमार वर्मा ने तत्काल निर्णय लेते हुए पार्षदों को साथ में लेकर एक योजना बनाई कि चलो क्यों ना साथ में चलकर ही नगर की सफाई व्यवस्था की जाए। जब जैसे ही वो अपने ट्रैक्टर ट्राली, फावड़े और इत्यादि सामान लेकर नगर पंचायत में सफाई के लिए निकले और एक पॉइंट की सफाई के बाद जैसे ही नगर पंचायत के दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे, तत्कालीन जो नगर पंचायत में कर्मचारी कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों ने चेयरमैन और उनके कर्मचारियों को घेर लिया और उन पर तमाम अपमानजनक आरोप लगाए। नगर पंचायत चेयरमैन निगोही मनोज कुमार वर्मा हमारे साथ हैं। वो पहले भी हमारे कई उनके सफाई कर्मियों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे चुके हैं। कुछ उनके मन में शेष बचा जो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे हम बात करके वो भी जानेंगे आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे हर बार नगर पंचायत की जो प्रक्रिया है वो साल 2 साल के बाद चरमरा जाती है। जी हाँ, ये सारे पार्षद हैं और चेयरमैन भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर ऐसी क्या बात है कि नगर पंचायत के जब से आप चेयरमैन चुने गए हैं उसके बाद से ही नगर पंचायत की व्यवस्थाएं टूट फूट कर चल रही हैं। कभी तो आपके निर्माणों की शिकायतें होती हैं, कभी आपको नदी नाले बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब आज जबकि आपका कार्यकाल 1-2 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा, अब व्यवस्था की बात आई, सफाई व्यवस्था की, तो ये सफाई व्यवस्था क्यों चरमरा गई है? आखिर क्या वजह है इसमें? आप किसको दोष देना चाहेंगे? हम अपनी आप पत्रकार बंधुओं को जानकारी देना चाहते हैं। आज 12 सभासद मेरे पास आए, बोले गंदगी बहुत फैल रही है, इसका क्या उपाय किया जाए। तो हमने कहा वो तो हड़ताल पे बैठे हैं, हड़ताल की वजह हम आपको पूरी बता चुके हैं पहले भी। आज हम लोग 12 लोग उसके सहित में आया हमजापुर चौराहे पे, जहाँ पे हम स्टैंड खड़े हैं, यहाँ पे पूरी सफाई हम लोगों ने की। उसके बाद थाने के पास सामने कूड़ा पड़ा था, वहाँ सफाई की। जैसे ही हम बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पहुँचे सफाई करने को, तो वहाँ पे करीब 20-25 सफाई कर्मी आ गए। 20-25 सफाई कर्मी आने पर बोले आप क्यों सफाई कर रहे हो? मैंने कहा भाई हमारे जनता ने हमें चुना है, जब तक आप लोग हड़ताल हो तब तक हम लोग सफाई डेली 4-5 घंटे देंगे जनता को और सफाई पर डे करेंगे। जहाँ जहाँ ज़्यादा दिक्कत है वहाँ सफाई पहले करेंगे। इस बात पे वो खिन्नित हो गए और हम लोगों के ये सब है झाड़ू तसले ले लिए, बोले सफाई तुम लोगों को नहीं करने देंगे। ये सब वाक्य आपके सामने घटा। और उसके बाद कुछ दिन अभी करीब 1-1.5 लगातार आरोप रहता है कि जब भी कोई नगर पंचायत का काम बाधित होता है तो सत्ता पक्ष के द्वारा कहीं न कहीं इंटरफेयर होता है। क्या इस दावे में आपके सच्चाई है? हाँ, दो सभासद अभी आपको बता दिया, 2 सभासद अभी 3 सभासद शासन द्वारा चुने गए। 3 सभासदों में 2 सभासद परसों से नगर पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। वो उसका नाम क्या गए नगर पंचायत उस दिन परसों वाले दिन वहाँ कोई बात की सफाई कर्मचारी, ये षड्यंत्र लगातार 2-4 दिन से कर रहे हैं। जब भी ये बैठे नहीं थे उससे कर रहे हैं कि तुम लोग धरना करो, हम तुम्हारे साथ पूरी तरीके से वो करेंगे, जीपीएस फोटो तुम्हारे नहीं मांगे हैं। षड्यंत्र तहत इन्होंने उनको धरने पहले बैठाला, बाद में ये लोग अपना स्वागत करवाया इन्होंने जाके, जिसके फुटेज मेरे पास है वीडियो के, और उनको भड़का दिया कि तुम लोग धरना मत खत्म करना। जबकि इनकी सारी मांगे पहले से ही मनी हुई है और नई सास कोई वो नहीं बता रहे हैं कि हमें क्या मांगे चाहिए, वो नहीं बता रहे हैं। करें ना, धरना करेंगे। आप पर 3-4 संगीन आरोप हैं सफाई कर्मियों के। एक तो आपका जो सफाई कर्मियों का अटेंडेंस रजिस्टर है वो हमेशा गायब रहता है और उसमें जो दर्ज कर्मचारी हैं वो आपके भट्टे पे कार्यरत हैं। दूसरा आरोप यह है कि उनको समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं जिससे वो नगर की व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें। तीसरा आरोप आप पर यह है कि आप लगातार उनसे फोटो की डिमांड्स करते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों की संख्या कम है, वो समय पर आपको फोटो उपलब्ध नहीं करा पाते। इन तीनों आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? फोटो की बात है, आपको बता चुके पहले भी कि इनके बगल के हल्के इन्होंने रखे हैं अपने जो निगोही वाले हैं। बगल के हल्के लेने के कारण इन्हें क्या फोटो हल्के में होंगे तो 10 मिनट लगेगा फोटो खींचने में, मात्र 1 मिनट। तब भी इन्होंने जबरदस्ती 10 मिनट का टाइम लिया, ईओ साहब से कह के 10 मिनट का टाइम लिया। अब इनसे फोटो मांगे जाते हैं, हर 1 घंटे में 1 घंटे में फोटो मांगे जाते हैं, तो ये उस गाना का फोटो इनके लेट हो जाते हैं, 10 मिनट के बाद भी लेट हो जाते हैं, तो अब्सेंट लगती है, इससे नाराज होते हैं क्योंकि ये घर पे होते हैं।
तो इस कारण इनकी ये दिक्कतें खड़ी हो रही है जब से फोटो मांगना शुरू किए हैं। इससे पूर्व मेरे ऊपर ये SC एक्ट का मुकदमा लिखवा चुके हैं कि उसका नाम क्या कि सफाई नहीं होती, तो हम गए सफाई कहने, तो इन्होंने कहा कि मुझे गालियां दी, कोई सबूत नहीं, मेरे ऊपर SC एक्ट का मुकदमा लिख गया। भट्टे पे काम करने वाले कर्मचारी और भट्टे वाली बात बताते हैं, ये लगातार 3 साल से इन्होंने अब तक क्यों नहीं बताया, 3 साल से ये क्या करते रहे, अब बता रहे। सच्चाई तो ये है, कभी पाइप आ गया, कुछ आ गया भट्टे या नगर पंचायत का, तो इनसे उतरवा लिया गया, तो एक्स्ट्रा उनको पैसा दे दिया गया। सुपरवाइजर इस बात को कहने को तैयार हो जाएंगे कि 100-200 रुपए दिया, उतार लिया। और आखिरी सवाल, हाँ। नगर पंचायत की ये सफाई व्यवस्था कब तक सुदृढ़ होगी? आखिर कब तक इन नागरिकों का क्या दोष है कि इन्होंने आपको वोट दिया है, आप इनको इस सफाई व्यवस्था से कैसे आप इसे ठीक अभी हम लोग सफाई कर रहे थे, आपके सामने पहुंच गए। इससे पहले 1.5 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व हमने सफाई कर्मी बाहर के लगा, इन्होंने हड़ताल की तो उनको मारा पीटा। उसके बाद आपने पूरी जनता ने देखा ये मारते पीटते। अभी हम लोग सभासद सभी गए, तो ये लोगों ने झाड़ू अब वो अपने हाथ में ले ली कि ये मेरी झाड़ू दो, नहीं करने, इन्होंने सफाई नहीं करने दी। आप बताओ, ऐसी स्थिति हम लोग 4-5 घंटे सफाई पर डे करना चाहते हैं जब तक ये हड़ताल नहीं खत्म हो जाती है, मगर ये लोग सफाई भी करें। आपने खुद देखा कितनी बड़ी गुंडे है इनकी, सिर्फ इस कारण कि ये कोई बात कहेंगे हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवा देंगे। वो कर्मचारी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, हम अच्छा सफाई हम लोग जनता के हित में अब आप क्या निर्णय लेंगे? हम जनता के हित में ये निर्णय लेंगे कि जनता से भी अपील करेंगे कि हमारे साथ खड़े रहे, वो सिर्फ खड़े रहे कि देखो कितनी गुंडाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बस सफाई हम लोग करेंगे, खड़े रहे 100-200 मेरे साथ, जिससे हम लोगों पर हमला न कर पाए। पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा, मैंने पुलिस को भी फोन किया, आया, और जबकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये थे चेयरमैन मनोज कुमार वर्मा, जो हमारे साथ जो नगर की तमाम समस्याओं को लेकर हमसे लगातार बात कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इन समस्याओं से निगोही की समस्याएं सुलटने वाली नहीं है। या तो ये सत्ता का टकराव बंद हो या फिर जन समर्थन मिले, यही आखिरी उम्मीद है निगोही के नगरवासियों की। स्टार न्यूज के लिए अभिनव प्रताप सिंह, शाहजहांपुर।